यूपीआई इस्तेमाल करने पर अब लगने जा रहा है शुल्क। जी हाँ, यूपीआई आप चाहे जैसे भी इस्तेमाल करते हो, चाहे आप फ़ोन पे से करते हो, गूगल पे से करते हो, अमेज़न पे से करते हो या फिर भीम यूपीआई, कोई भी यूपीआई ऐप आप यूज़ करते हैं। देखिए, संसद में इससे जुड़ा एक बिल पास हुआ है। यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़ा हुआ बिल पास हो चुका है। और ये बिल पास कब हुआ? ये 7 अगस्त को गुरुवार के दिन ये बिल पास हुआ है। लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में पास होना है। तो आखिर ये यूपीआई से जो हम लेन देन करते हैं, छोटा सा भी पेमेंट करना हो, 10-20 रुपये का भी पेमेंट करना हो, तो हम लोग अपना मोबाइल निकालते हैं, सामने वाले दुकानदार का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो आखिर इस पर जो ये शुल्क लेने की बात कही जा रही है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में अब हमें हर यूपीआई पेमेंट पर अलग से चार्ज देने पड़ेंगे? इसके पीछे का जो एक एमडीआर नाम की जो चीज़ नज़र आ रही है कि एमडीआर का रास्ता खुल गया, ये एमडीआर क्या है, सारी बातें हम समझेंगे इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात कि सच में ये शुल्क लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा, किसको देना पड़ेगा, कौन इस खर्च का वहन करेगा, सारी बातें हम समझेंगे। देखिए, ये जो संसद में खास करके जो लोकसभा में बिल पास हुआ ना, इस बिल का असर अब ये पड़ेगा कि एमडीआर यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर फैसला लेने का अधिकार अब सरकार को मिल चुका है। अर्थात अब जो ये यूपीआई जो बिल्कुल फ्री रहा करता था, मतलब आप किसी को भी पेमेंट करें, आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप किसी दुकान में पेमेंट कर रहे हैं, किसी रिटेल आउटलेट में पेमेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री हुआ करता था। अब है ना कि ये यूपीआई जो है, हो सकता है कि सरकार अब इस पे शुल्क लगाए। अब शुल्क कितना लगेगा ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि लोकसभा से जब बिल पास हुआ तो अब ये बिल जाएगा कहाँ? तो राज्यसभा में जाएगा। और जब राज्यसभा से भी पास हो जाएगा ना, तब जाकर के इसको भेजा जाएगा एनपीसीआई के पास, क्योंकि एनपीसीआई ही जो है ना यूपीआई लेन देन का सारा जो है रख रखाव करती है। एनपीसीआई ही इस काम का समझिए कि उसके ऊपर जिम्मा है। तो एनपीसीआई फिर तय करेगा कि किसी पर यानी कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा। अब है कि शुल्क लगने की जो बात आई, जो ये बिल पास हुआ ना, उसके अगले ही दिन एक और न्यूज़ आई जिसमें सफाई दी गई कि यूपीआई से लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, छोटे दुकानदारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी जानकारी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने दी। अब यहाँ पर पूरी बात आपको समझना है। देखिए, मामला क्या है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हो क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने में जो है ना एमडीआर के तहत जो है कुछ शुल्क होते हैं, लेकिन वो शुल्क कस्टमर को नहीं बल्कि मर्चेंट को, जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, उनको देना होता है। पर होता क्या है ना कि ये एमडीआर की वजह से अगर कोई क्रेडिट कार्ड से कोई सामान ले रहा है तो उसका शुल्क दुकानदार उस कस्टमर से ही ले लिया करते थे। अब वही एक आशंका जताई जा रही है कि ठीक है, छोटे दुकानदारों से तो शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि जो बड़े दुकानदार हैं या बड़े मर्चेंट हैं, उन पर अगर आप उनके दुकान में उनके अगर क्यूआर कोड पर अगर पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपको शुल्क देना पड़े। आपको नहीं, उस मर्चेंट को शुल्क देना पड़े। लेकिन समस्या कहाँ है कि मर्चेंट को अगर शुल्क वहन करना पड़ता है तो उसका भार जो है दुकानदार अक्सर डाल देता है किस पर? तो कस्टमर पर। या तो आपसे दुकान में जाने के बाद कहा जाएगा कि या तो आप कैश में पेमेंट कीजिए, या फिर अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा, आप जितना परसेंट वो बोलें, जितना परसेंट एमडीआर तय हो। क्योंकि एमडीआर अभी क्या तय होता है ये तो क्लियर है नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लोकसभा में पास हुआ, अब उसके बाद राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद एनपीसीआई के पास जाएगा और एनपीसीआई तय करेगा कि एमडीआर कितना परसेंट रहेगा यूपीआई पर, वो भी मर्चेंट के लिए। तो एक बात सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि अभी भी अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजता है डायरेक्ट, यानी हम एक दूसरे को अगर पैसा भेजें, अपने परिवार में किसी को पैसे भेजें, पर्सन टू पर्सन अगर पैसे भेजते हैं तो उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा, किसी को नहीं, ना भेजने वाले को ना रिसीव करने वाले को। अगर कोई व्यक्ति किसी मर्चेंट को, किसी दुकानदार को पेमेंट कर रहा है और अगर छोटा दुकानदार है तो उसको भी जो है ना तो उस मर्चेंट को पैसा देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, ना ही दुकानदार को पेमेंट करने वाले जो कस्टमर हैं, व्यक्ति हैं नॉर्मल, हम और आप जैसे, उनको भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है पेमेंट करता है किसको, कोई बड़े मर्चेंट को जो एमडीआर के दायरे में आएगा, तो उस केस में कस्टमर को तो पेमेंट में कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मर्चेंट है ना उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में डर किस बात का है कि ये जो मर्चेंट जिसको आप ऑनलाइन पेमेंट करने जाएंगे, हो सकता है वो कह दे आपसे कि नहीं भाई, हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे, अगर ऑनलाइन पेमेंट आपको करना ही है
तो 1%, 2%, 3% जो भी MDR तय होगा उसके हिसाब से आपको बोलेगा कि इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ऑनलाइन अगर पेमेंट करना है तो, वरना हमें कैश में पेमेंट कीजिए। ये एक डर है जिसकी आशंका जताई जा रही है। अब MDR की मैंने आपको बात की जो, तो ये MDR परसेंटेज क्या रहेगा ये अभी तय होना बाकी है और इसी पर डिपेंड करता है कि भविष्य में UPI किस रूप में हमारे सामने आता है। तो फ्यूचर में चाहे जो भी हो MDR क्या परसेंटेज तय होता है UPI ट्रांजैक्शन के ऊपर, उसी पर डिपेंड करता है। तो अभी UPI बिल्कुल फ्री है और आगे भी पर्सन टू पर्सन ये फ्री ही रहेगा। पर्सन टू मर्चेंट जो है चार्ज लगेंगे कि नहीं लगेंगे, और लगेंगे तो कितने लगेंगे ये अभी तय करना बाकी है। किसको? तो NPCI को। और NPCI जो MDR तय करेगा वो मर्चेंट को देना होगा, ये आदमी जो पेमेंट कर रहा है उसको नहीं देना होगा। लेकिन ये भविष्य में है, अभी क्या होता है इसकी जानकारी अभी NPCI की तरफ से आनी बाकी है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।